स्वागत है। मेरा नाम नारायण है और आज हम आपको एक सफलता की कहानी की बात करेंगे। सफलता की कहानी की बात आती है तो अभी तक जितना भी मेरा अनुभव है वो और जितना भी दोस्तों से मिला है वो सभी शेयर करेंगे आज। तो पहले बात आती है कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो उन विद्यार्थियों के पास या छात्र छात्राओं के पास जरूर शेयर करें कि जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2-3 वर्ष कंपटीशन के क्षेत्र में दिए या व्यतीत किए और वो सफलता से एक कदम दूर हैं, लेकिन वो हार मान लेते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी का एक पहलू है हार और जीत, पर हर एक पहलू एक ऐसा है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। तो बात आती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मां के ऋण को नहीं चुका सकता, पर उसके लिए एक ही शब्द काफी है। मां के मुख से बस एक ही आवाज आती है, मेरा बेटा सफल हो जाए। जिस दिन वह अपने हृदय से ये बात कहती है तो उस दिन मां का ऋण अदा हो जाता है। तो हर व्यक्ति को उस सफलता की कहानी को और लेकर जा रहा हूं जिस कहानी की बात हमने की थी। तो कहा जाता है कि कंपटीशन के क्षेत्र में विद्यार्थी के 3 पहलुओं को देखा गया है। तो उन तीनों पहलुओं को हम पत्थर के रूप में आपको सुनाएंगे और जो एक शिल्पकार होता है वह एक शिक्षक का रूप माना जाता है। शिल्पकार वह व्यक्ति होता है जो एक पत्थर को भी मूर्ति बनाने में सक्षम होता है। तो एक दिन की बात थी, एक शिल्पकार एक रास्ते से जा रहा था साइकिल से, तो उसे एक पत्थर दिखाई दिया। शिल्पकार ने अपनी साइकिल रोकी और पत्थर से कहा, मैं आपको एक मूर्ति बनाने में सक्षम हूं, लेकिन आपको दर्द सहन करना। पत्थर ने जवाब दिया कि हमको दर्द सहन नहीं करना है और हम जैसे वैसे ही सही। यह बात सुनकर शिल्पकार खुश हुआ और आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसे एक पत्थर दिखाई दिया तो उसने अपनी साइकिल को रोका और रोककर पत्थर से कहा, मैं आपको मूर्ति बना सकता हूं और मूर्ति बनाने में सक्षम हूं, लेकिन आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। उस पत्थर ने विचार किया और विचार करने के बाद ये कहा कि आप हमें मूर्ति बनाइए, मैं दर्द सहन करने में सक्षम हूं। जब उस शिल्पकार ने उस मूर्ति में बनाने के लिए उसे छांटा, छांटने के बाद तैयार किया और एक सांचे में ढालने की बात आई। जब व्यक्ति सफलता से थोड़ा पीछे होता तो जब उसे सांचे में ढालने की बात आई तो उस पत्थर ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा, अब हमें मूर्ति नहीं बनना। शिल्पकार विचार किया। शिल्पकार ने कहा, अगर आपको मूर्ति नहीं बनना है तो कोई बात नहीं है। शिल्पकार आगे बढ़ा, आगे उसे एक पत्थर मिला तो उसने उस पत्थर से कहा कि मैं आपको एक मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। उस पत्थर ने कहा कि हम दर्द सहन कर सकते हैं, आप हमें मूर्ति बनाइए। तो उस शिल्पकार ने उस पत्थर की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने में उस पत्थर को जो अथाह पीड़ा हुई, पीड़ा हो जाने के बाद जब वह एक मूर्ति के रूप में तैयार हुआ तो शिल्पकार ने उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख दिया और उस रास्ते से यातायात होता था तो उस रास्ते से कोई व्यक्ति जाता था तो वो अपनी मन्नत मांगता था। एक दिन ऐसा हुआ, किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी हो गई और उसने मन्नत में कहा था, अगर हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम आपके यहां एक मंदिर बनाएंगे। तो किसी व्यक्ति ने जो मांगा था वह उसकी मन्नत पूरी हुई। तो उसने जब मंदिर को बनवाया तो उस मूर्ति का जब शिलान्यास हुआ तो नारियल फोड़ने की जब बात आई
तो पंडित जी ने ये कहा कि कोई ऐसा पत्थर ढूंढ के लाओ जो छटा हुआ हो। तो दोस्तों देखिए, वही पत्थर आपको याद होगा, वही पत्थर लाया गया जिसने हाथ खड़े कर दिए थे, और उस पत्थर को लाया गया, उस मूर्ति के पास लगाया गया। तो उस पत्थर पे डेली नारियल फोड़े जा रहे थे। अब उस पत्थर को कितना दर्द हो सकता है वो आप ही जानते हो, पर वो कह नहीं सकता है। यही जीवन में देखा जाता है कि व्यक्ति मेहनत करता है और अंतिम समय में वह अपने हाथ खड़े कर लेता है, पर जब उसे दर्द होता है तब वो बोल भी नहीं सकता, उस दर्द को बयां भी नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति की कविता है, उसने कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। तो जितने भी विद्यार्थी और छात्र छात्राएं जो भी हों, मेरा कहने का उद्देश्य, अगर आपने अपने जीवन के 2-3 वर्ष कंपटीशन के क्षेत्र में दिए हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ने भी कहा था कि ज्ञान योग बड़ा है, लेकिन उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं, या ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं एक सारथी के रूप में। भगवान कृष्ण ने भी कर्म किया था। तो कर्म के बिना सफलता अधूरी है। तो एक शेर की शायर है कि कौन कहता है कि छलनी तो आपने सुना होगा, आटा छानने वाली जो होती है, उसमें कहा था एक शायर का, तो उसने कहा था कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता है, यारो बर्फ तो जमने दो, यारो बर्फ तो जमने दो। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि यदि आपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष कंपटीशन के क्षेत्र में या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में समय दिया है, तो थोड़ा इंतजार जरूर करें। क्यों? सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। ये पूर्ण विश्वास है मेरा कि एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। सब्र का फल मीठा होता है। बस इसी बात पे आप आगे बढ़ें, और मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि एक दिन आप निश्चित सफल होंगे। बस धैर्य को कायम रखें। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उन विद्यार्थियों के पास जरूर भेजें जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष व्यतीत करने के बाद वो वापस ना लौटे, उन्हें सफलता मिले। मेरा कहने का उद्देश्य यही है। यदि मेरी कहानी पसंद आए तो शेयर और कमेंट जरूर